NCERT alternating current question number 7.26. Okay, in same exercise as above with replacement of the earlier transformer. देखिए जो ट्रांसफार्मर यहाँ स्टेप डाउन तो जो ट्रांसफार्मर था इसको रिप्लेस कर किया गया 40,000 टू 20 वोल्ट वाले ट्रांसफार्मर में। इसमें इनपुट इतना वोल्टेज दिया गया, आउटपुट लिया गया 220। ओके, और ये सब कंसिडर करके हमें प्रीवियस न्यूमेरिकल में जितना हमने डाटा कैलकुलेट किया था हमें कैलकुलेट करना है। ओके, चलिए, तो फर्स्ट बिट हमें कैलकुलेट करना था कि इसमें लॉस कितना हो रहे हैं यहाँ से यहाँ तक। तो इसमें लॉस कैलकुलेट करने के लिए दिस इज अ ट्रांसमिशन लाइन, ये हमारा क्या है, ट्रांसमिशन लाइन एलटी। तो इसमें हमें लॉस कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें करंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसे मान लिया हमने आईपी, इस ट्रांसफार्मर के लिए ये प्राइमरी हो रहा है इसलिए हमने दे दिया। तो आईपी तो मैं लिख सकता हूं फॉर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, फॉर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, IPVP इज इक्वल टू ISVS। और ISVS किसके बराबर सर, पावर के बराबर। तो यहां से हमें IP कैलकुलेट करना है, तो IP इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, ओके, PS अपॉन क्या लिख सकते हैं, VP। प्राइमरी इस टाउन को जो रिक्वायर्ड था प्रीवियस क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 टू द पावर 5 वाट, 8 इंटू 10 टू द पावर 5 वाट पावर चाहिए। ओके, तो जितना चाहिए उतना ये ट्रांसफार्मर हमें देगा, तो इसका भी आउटपुट पावर ये होना चाहिए। ओके, यानी कि 8 इंटू 10 टू द पावर 5 अपॉन प्राइमरी वोल्टेज, ये सर कितना प्राइमरी वोल्टेज है, दैट इज द 40,000। जब हमने इसे सॉल्व किया तो हमारा वैल्यू आएगा 20 एम्पियर। कितना आएगा, 20 एम्पियर। मैं बता दूं जब इसके प्रीवियस न्यूमेरिकल में हम लोग सॉल्व किए थे तो यहाँ पे 200 एम्पियर बहुत ज्यादा करंट आ रहा था, बट ये वोल्टेज बढ़ाने से करंट क्या हो गया, डिक्रीज कर गया। ओके, तो इसका हमें प्रॉफिट क्या हुआ, देखिए इधर इसके फायदे क्या हुए, लॉस जो हुआ डिक्रीज कर गया। तो लॉस इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, आई स्क्वायर इंटू आर। आई की जगह कितना सर 20 का स्क्वायरिंग इंटू आर। आर का वैल्यू कितना, ट्रांसमिशन लाइन का रेजिस्टेंस दिया हुआ था, ट्रांसमिशन लाइन का रेजिस्टेंस दिया हुआ था, दैट इज द 15 ओम। ओके, तो यहाँ पे हम लोग अगर लिख ले सकते हैं 15 इज इक्वल टू, जब इसे मैं सॉल्व करूंगा तो आएगा 6 किलो वाट, इतना लॉस हो रहे हैं। ओके, इसमें लॉस हो रहे हैं इतना। ओके, ट्रांसमिशन लाइन से। नाउ ये फर्स्ट बिट था, ये कौन सा बिट था, फर्स्ट बिट। नाउ सेकेंड बिट हम लोग देखते हैं। सेकेंड बिट बोल रहा है कि पावर कितना ये हमारा पावर प्लांट ट्रांसमिट करेगा। तो देखो जितना रिक्वायर्ड है वो पावर प्लस जितना लॉस हुआ इस ट्रांसमिशन लाइन के बीच ये पावर, दोनों को क्या करेंगे, ऐड। तो पावर सप्लाई बाय पावर प्लांट, ओके, पावर सप्लाई बाय पीपी। पीपी मींस पावर प्लांट। कितना पावर पावर प्लांट दे रहा है, तो सर रिक्वायर्ड पावर क्या, रिक्वायर्ड प्लस पावर लॉस, दोनों चाहिए ना उसको। तो लॉस इतना तो फिक्स है, इसको हम नहीं हटा सकते। तो रिक्वायर्ड कितना है, रिक्वायर्ड है सर 800, इसे मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, 800 किलो वाट। देखिए इसको 800 किलो वाट लिख सकते हैं, प्लस लॉस कितना हो रहा है, दैट मीन 6 किलो वाट। तो जब हम लोग इसको ऐड किए तो कितना आ गया, 806 किलो वाट। इतना पावर पावर प्लांट से ट्रांसमिट करेंगे तो टाउन को प्रॉपर इतना पावर मिलेगा। ओके, नाउ सी बीट। सी बीट ये हमें कैलकुलेट करना था उसमें कि इसका स्पेसिफिकेशन, ये जो हमारे स्टेप अप ट्रांसफार्मर है इसका स्पेसिफिकेशन क्या होना चाहिए, इसमें कितना इनपुट हमें वोल्टेज देना चाहिए, क्या आउटपुट वोल्टेज इससे लेना चाहिए। तो मैं बता दूं कि यहाँ पे कितना वोल्टेज आ रहा है सर, 40,000 का जरूरत है। तो जैसे ही इस ट्रांसमिशन लाइन से करंट का फ्लो होगा इसमें कुछ वोल्टेज ड्रॉप होंगे ट्रांसमिशन लाइन में, जो वोल्टेज ड्रॉप होंगे वो भी एक्स्ट्रा इसे जनरेट करना पड़ेगा ताकि यहाँ पे 40,000 तक पहुंच सके। तो लॉस वोल्ट ड्रॉप, ओके, वोल्टेज लॉस मैं वोल्टेज ड्रॉप भी लिख सकता हूं, हम लोग लिखते हैं वोल्टेज ड्रॉप इज, वोल्टेज ड्रॉप, कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है अक्रॉस द ट्रांसमिशन लाइन,
तो V इज इक्वल टू क्या होते हैं IR। I का वैल्यू कितना सर, इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, दैट इज द 20 एम्पियर। कितना करंट इसमें फ्लो हो रहा है 20 एम्पियर। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 20, ये देखिए 20 एम्पियर इनटू रेजिस्टेंस कितना 15। तो जब इसे हमने कैलकुलेट किया कितना आ गया 300 वोल्ट आया क्या, 300 वोल्ट इतना लॉस हुआ। ओके, तो रिक्वायर्ड वोल्टेज कितना हुआ, रिक्वायर्ड, ओके, हमें रिक्वायर्ड वोल्टेज कितना पड़ा, टोटल वोल्टेज कितना जनरेट करना पड़ेगा स्टेप अप से सर, लॉस हो रहे हैं 300 प्लस यहाँ पे चाहिए कितना हमें सर 40,000। तो ये आ गया हमारा 40300 वोल्ट, यानी कि यहाँ पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर को इतना वोल्ट जनरेट करना पड़ेगा। तो इसका अगर रेटिंग का हम लोग बात करें, रेटिंग का बात करें तो ये हमारा इनपुट इसका था जो पावर प्लांट जनरेट कर रहा था, क्वेश्चन में दिया हुआ है 440 वोल्ट पे। तो इसका रेटिंग होना चाहिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर का 440 वोल्ट से लेकर 4300 वोल्ट तक जनरेट करना चाहिए। ओके, नाउ डी इसमें एक और बिट है, एक्सप्लेन करना है हमें कि लॉन्ग ट्रांसमिशन के लिए हाई वोल्टेज, यहाँ पे हाई वोल्टेज क्यों जरूरी है। ओके, इतना वोल्टेज क्यों हमें ट्रांसमिट करने की जरूरत है। ओके, मैं ये देख रहा हूं कि वोल्टेज बढ़ाने के वजह से जो करंट पहले कितना हो रहे थे 200 एम्पियर, वो करंट घट के आ गए कितना 20 एम्पियर वोल्टेज बढ़ने की वजह से। और जैसे ही वोल्टेज बढ़ने की वजह से करंट घटा, करंट घटने से लॉस घट गए। जब लॉस घट गया तो हम लोग ट्रांसमिशन आसानी से कर सकते हैं। जब लॉसिंग घट गया तो हमारे लिए और बेनिफिट है। तो मैं बोलूं इफिशियंसी जो होता है, पावर लॉस क्या हो जाते हैं, पावर लॉस को डिक्रीज कराने के लिए, पावर लॉस को डिक्रीज कराने के लिए हम लोग कौन सा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन को प्रीफर किया जाता है। बात समझ में आया, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन को प्रेफर किया जाता है लॉस को कम करने के लिए। अभी देखिए पावर लॉस यहाँ पे कम हो गया था, पहले यहाँ पे 600 कुछ ऐसा आता था लॉस, अब केवल 6 किलोवाट आया। ओके,